वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 7 में चैप्टर 5 यानी हीट का क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्ट ए यानी फिल इन द ब्लैंक्स से। द फर्स्ट क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स का है, हीट इज ए फॉर्म ऑफ डैश। हीट किस चीज की फॉर्म है? तो हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, सो एनर्जी इज द आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 2, द रेंज ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर इज फ्रॉम डैश डिग्री सेल्सियस टू डैश डिग्री सेल्सियस। कितना डिग्री सेल्सियस से कितना डिग्री तक होता है? आंसर इज 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। थर्ड क्वेश्चन, वाटर इज ए डैश कंडक्टर ऑफ हीट। वाटर कैसा कंडक्टर होता है? वाटर इज ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट, यानी वाटर से हीट फ्लो नहीं करती। फोर्थ, लैंड एंड सी ब्रिजेस हेल्प टू मेंटेन द डैश ऑफ एयर। लैंड और सी ब्रिज हवा के किस चीज को मेंटेन करती है? आंसर इज टेम्परेचर, यानी लैंड ब्रिज सी ब्रिज हवा को ज़्यादा गर्म नहीं होने देती, ज़्यादा ठंडा भी नहीं होने देती है। फिफ्थ, ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम द सन टू द अर्थ टेक्स प्लेस मेनली थ्रू द प्रोसेस ऑफ डैश। कौन सी प्रोसेस से हीट ट्रांसफर होती है? सन से, दैट इज रेडिएशन। देन वी कम टू पार्ट बी, ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, हीट कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड बाय डूइंग वर्क। वर्क करने से हीट प्रोड्यूस नहीं होता है। द आंसर इज फॉल्स, हीट वर्क से प्रोड्यूस होता है। सेकेंड, नो गैप्स आर लेफ्ट बिटवीन द रेल्स ऑफ रेलवे ट्रैक्स। जब रेल की पटरी बिछाई जाती है तो दो पटरियों के बीच कोई गैप नहीं रखी जाती है। दिस इज ऑल्सो फॉल्स, गैप हमेशा रखी जाती है, इसलिए कि जब वो लोहा सनलाइट से गर्म होगा और वो एक्सपेंड करेगा, बढ़ेगा, तो उसे जगह मिलनी चाहिए, अदरवाइज वो पटरी को टेढ़ा कर देगा। पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट, क्वेश्चन नंबर 3, पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट आर ऑल्सो गुड इंसुलेटर्स ऑफ हीट। जो हीट का पुअर कंडक्टर होता है यानी बैड कंडक्टर, वो गुड इंसुलेटर्स भी होता है। दिस इज करेक्ट, ट्रू। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया वुड का, पेपर का, रबर का, ये बैड कंडक्टर होता है और साथ ही साथ ये हीट का इंसुलेटर भी होता है। वेंटिलेटर्स व्हेन प्रोवाइडेड इन रूम्स आर लोकेटेड नियर दियर रूफ्स। घर में जब वेंटिलेटर बनाई जाती है तो वो छत से थोड़ी सी नीचे बनाई जाती है, यानी ऊपर की ओर बनाई जाती है। दिस इज ऑल्सो ट्रू। क्यों ट्रू? क्योंकि वेंटिलेटर इसलिए बनाई जाती है कि घर जब गर्म हो जाए दिन में, तो घर की हवा गर्म होने के बाद वो ऊपर उड़ जाती है, ऊपर जाने के बाद वो गर्म हवा वेंटिलेटर से होकर निकल जाती है, इसलिए वेंटिलेटर को ऊपर बनाई जाती है ताकि घर ठंडा रहे। फिफ्थ, ए मटेरियल मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन प्रोसेस के लिए एक मटेरियल मीडियम की जरूरत पड़ती है। दिस इज फॉल्स, रेडिएशन में कोई मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। देन नेक्स्ट पार्ट सी में हम लोग पढ़ेंगे MCQ। पहला क्वेश्चन है, ए कॉपर बॉल एट 30 डिग्री सेल्सियस इज पुट इन ए कंटेनर कंटेनिंग वाटर एट 30 डिग्री सेल्सियस। एक कंटेनर में पानी है 30 डिग्री सेल्सियस में, उसमें हमने एक कॉपर बॉल डाल दिया जिसका भी टेम्परेचर 30 डिग्री है। तो इन दिस प्रोसेस, इन दिस केस क्या होगा? हीट का ट्रांसफर होगा या नहीं होगा? आंसर है, देयर विल बी नो ट्रांसफर ऑफ हीट बिटवीन द कॉपर बॉल एंड द वाटर। कोई हीट का ट्रांसफर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हीट हमेशा ट्रांसफर होती है ज़्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की ओर। तो चूंकि यहाँ दोनों की टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, इसलिए हीट ट्रांसफर नहीं होगी इस केस में। सेकेंड क्वेश्चन है कि एक थर्मोमीटर की रीडिंग दिखाई गई है यहाँ पर, ठीक है, ये थर्मोमीटर है और इसकी रीडिंग में हमने देख रहे हैं हम कि इसमें
जीरो यहाँ से शुरू हो रही है, 0 से 10 इसके बीच 5 घर है, तो एक घर 2 डिग्री का है। तो मरकरी कहाँ तक पहुंची हुई है? 20 से एक घर नीचे, यानी कितनी रीडिंग होनी चाहिए इसकी? 20 से 2 घर कम, यानी 18 डिग्री सेल्सियस। सो 18 डिग्री सेल्सियस इज द करेक्ट आंसर, फोर्थ वन। देन क्वेश्चन नंबर 3rd, it is not convenient to use the laboratory thermometer to measure our body temperature. This is so because लेबोरेटरी थर्मोमीटर से हम अपनी बॉडी टेम्परेचर मेजर नहीं करते हैं। क्यों? एज द थर्मोमीटर इज टेकन आउट फ्रॉम द माउथ, द लेवल ऑफ मर्करी इन इट इमीडिएटली स्टार्ट्स फॉलिंग। हम लोग जब बॉडी का टेम्परेचर देखते हैं तो नॉर्मली मुंह में डालते हैं थर्मोमीटर की बल्ब को, लेकिन अगर हमने एक क्लिनिकल थर्मोमीटर का इस्तेमाल करेंगे तो मुंह से जैसे ही उसको बाहर निकालेंगे तो देखने से पहले ही थोड़ी सी मरकरी नीचे गिर जाएगी, उसकी लेवल। क्यों गिर जाएगी? क्योंकि क्लिनिकल थर्मोमीटर में एक बेंट होती है जो मरकरी को रोकती है, गिरने से रोकती है, लेकिन लेबोरेटरी थर्मोमीटर में ऐसी कोई बेंट नहीं है कैपिलरी ट्यूब में। तो जैसे ही गर्म होने पर ये उठेगा ऊपर, ठंडा होने पर तुरंत नीचे आ जाएगा, तो हमें करेक्ट रीडिंग नहीं मिल पाएगी। एंड देन द फोर्थ इज व्हेन वी होल्ड आवर हैंड्स क्लोज टू द साइड ऑफ ए फ्लेम। एक जलता हुआ आग के पास, फ्लेम के पास हम हाथ ले जाएंगे, दे गेट वार्म्ड, हाथ गर्म हो जाएगी। तो यहां पर हाथ में हीट जो पहुंच रही है मेनली ड्यू टू किस प्रोसेस से पहुंच रही है? तो इट इज द रेडिएशन प्रोसेस। रेडिएशन प्रोसेस से हीट हमारी हाथ तक पहुंच रही है। देन क्वेश्चन नंबर 5, द फ्रीजर कंपार्टमेंट इन ए रेफ्रिजरेटर इज यूजुअली पुट नियर इट्स टॉप। फ्रिज में जहां पर बर्फ जमती है उसको फ्रीजर कहते हैं, वो नॉर्मली ऊपर बनाई जाती है। ऐसा क्यों ऊपर बनाई जाती है? तो इसमें इसका रीजन है द setting up of convection currents in the air inside the refrigerator. रेफ्रिजरेटर के अंदर कन्वेक्शन करंट बनती है। कन्वेक्शन करंट क्या होता है कि अंदर की गर्म हवा हमेशा ऊपर जाती है और ऊपर में फ्रीजर कंपार्टमेंट है, तो उसके कांटेक्ट पे आने के बाद हवा ठंडी होती है और ठंडी होने के बाद वो नीचे आती है। तो इस तरह से फ्रीजर के नीचे पार्ट को भी वो ठंडा करता है। अगर फ्रीजर ऊपर रहेगा तो ठंडी हवा को नीचे भेजेगा और नीचे वाले पार्ट को भी वो ठंडा करेगा, इसलिए फ्रीजर कंपार्टमेंट ऊपर बनाई जाती है। देन पार्ट डी, क्वेश्चन आंसर इन शॉर्ट, आंसर इन शॉर्ट। पहला क्वेश्चन है, इन व्हिच डायरेक्शन डज द ट्रांसफर ऑफ हीट नॉर्मली टेक प्लेस। हीट ट्रांसफर नॉर्मली किस डायरेक्शन में होती है? आंसर है, हीट ट्रांसफर नॉर्मली टेक्स प्लेस फ्रॉम हॉटर पार्ट टू द कोल्डर पार्ट। गर्म पार्ट से हीट हमेशा ठंडा पार्ट की ओर ट्रांसफर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉज ऑफ हीट जनरेशन इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। इन दोनों सिचुएशन में हीट जनरेट होने का कारण क्या है? पहला सिचुएशन क्या है? वी अप्लाई ब्रेक ऑन आवर फास्ट मूविंग कार। हमने कार पर ब्रेक लगाया, तो ब्रेक लगाने से कार के जो चक्के का रिम है वो गर्म होती है। क्यों होती है? ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन द रिम ऑफ द कार एंड द ब्रेक शूज। कार के रिम में एक ब्रेक शू होती है जो ब्रेक लगाने पर रिम से चिपक जाती है और रिम को रोक देती है। तो यहाँ पर रिम और ब्रेक शू के बीच फ्रिक्शन होती है और हम जानते हैं फ्रिक्शन से हीट प्रोड्यूस होती है, इसलिए वो गर्म होता है। सेकेंड पार्ट है, सिचुएशन सेकेंड है, पीपल ऑफन जंप अप एंड डाउन टू फील वार्मर इन कोल्ड वेदर। ठंडा लगने पर आदमी ऊपर नीचे जंप करता है और उससे उसकी शरीर गर्म हो जाती है। क्यों गर्म होती है हम ऊपर नीचे जंप करने से? तो ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन द बॉडी मसल्स। हम जब जंप करते हैं अप एंड डाउन तो हमारी बॉडी मसल्स एक दूसरे के साथ उसकी फ्रिक्शन होती है और उससे हीट प्रोड्यूस होती है, जिससे हमारी बॉडी गर्म हो जाती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, state 2 types of physical changes that may take place when a substance is heated. जब एक सब्सटेंस को हम गर्म करते हैं तो उसमें फिजिकल चेंजेस होती है, उनमें से 2 फिजिकल चेंज बतानी है। पहला फिजिकल चेंज, नंबर 1,
स्टेट ऑफ द सब्सटेंस में चेंज, सब्सटेंस का स्टेट चेंज हो सकता है। जैसे अगर हमने आइस को गर्म किया तो आइस सॉलिड से पिघलकर लिक्विड बन जाएगी, दैट इज ए चेंज इन स्टेट। फिर अगर हमने पानी को गर्म किया तो पानी की टेम्परेचर बढ़ेगी। तो सेकेंड फिजिकल चेंज है टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस इंक्रीजेस। पानी हो मतलब लिक्विड हो, सॉलिड हो, गैस हो, कोई भी चीज हो, उसको जब हम गर्म करेंगे तो उसकी टेम्परेचर बढ़ेगी। तो दैट इज ऑल्सो अनदर फिजिकल चेंज। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ क्वेश्चन है, इन व्हाट वेज डज ए क्लिनिकल थर्मोमीटर डिफर फ्रॉम एन ऑर्डिनरी थर्मोमीटर? क्लिनिकल थर्मोमीटर ऑर्डिनरी थर्मोमीटर से, यानी जो लेबोरेटरी में थर्मोमीटर यूज करते हैं उससे अलग कैसे है, क्या डिफरेंस है दोनों में? इसका आंसर देखते हैं हम लोग। फोर्थ का आंसर है, इन क्लिनिकल थर्मोमीटर देयर इज ए बेंड एट द लोअर पार्ट ऑफ कैपिलरी ट्यूब। थर्मोमीटर के अंदर जो पतली सी ट्यूब होती है उसे कैपिलरी ट्यूब कहते हैं। उस क्लिनिकल थर्मोमीटर में उस ट्यूब के निचला हिस्सा में बेंड होता है, थोड़ा सा टेढ़ा होता है, जो मरकरी को रोकती है जब मरकरी ऊपर राइज करती है। बट देयर इज नो सच बेंड इन द लेबोरेटरी थर्मोमीटर। लेबोरेटरी थर्मोमीटर में ये पूरी सीधी होती है, बीच में लास्ट में कोई बेंड नहीं होती। ये मेन डिफरेंस है दोनों थर्मोमीटर में। देन क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन है, स्टेट द मोड और डिफरेंट मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर इन द फॉलोइंग सिचुएशन। इन सिचुएशंस में हीट ट्रांसफर कैसे होती, कौन सी प्रोसेस से होती है? 3 प्रोसेस हम लोगों ने पढ़ा है। पहला, ए पेपर कप फुल ऑफ हॉट सूप लाइंग ऑन टेबल। टेबल पे रखी हुई है एक पेपर कप में हॉट सूप रखी हुई है, उसमें से जो हीट ट्रांसफर होगी कौन प्रोसेस से होगी? दैट इज कन्वेक्शन। कन्वेक्शन प्रोसेस से हीट ट्रांसफर होगी। देन कुकिंग वेजिटेबल्स इन ए पैन। एक कढ़ाई में हम वेजिटेबल्स को बना रहे हैं तो उस कढ़ाई में वो गर्म होगी, तो कौन प्रोसेस से हीट उसमें ट्रांसफर होगी? सो द आंसर इज कंडक्शन। कंडक्शन प्रोसेस से हीट कढ़ाई से उस सब्जी में ट्रांसफर होगी। सी, मेल्टिंग ऑफ ए चॉकलेट बार इन द स्कूल बैग ऑन ए हॉट डे। गर्मी के दिन में बैग में रखी हुई एक चॉकलेट पिघल गई, तो हीट उस चॉकलेट में कैसे पहुंची? बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन प्रोसेस से सन का हीट उस चॉकलेट तक पहुंची। 4th, कुकिंग फूड इन ए माइक्रोवेव ओवन। माइक्रोवेव में हम लोग खाना पकाते हैं, उसमें कौन सी प्रोसेस से हीट ट्रांसफर होती है? दैट इज कन्वेक्शन। कन्वेक्शन प्रोसेस से हीट उस माइक्रोवेव में रखी गई खाना को गर्म करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज मेंट बाय ए सी ब्रिज? सी ब्रिज किसे कहते हैं? व्हेन डज इट ऑकर? कब ये सी ब्रिज हमें मिलती है? तो आंसर है, सी ब्रिज इज द ब्लो ऑफ कूल एयर फ्रॉम वाटर साइड टू लैंड साइड। यानी पानी की तरफ से बहकर आने वाली ठंडी हवा लैंड की तरफ, वो सी ब्रिज कहलाती है। इट ऑकर्स ड्यूरिंग डे टाइम। और ये किस समय हमें मिलती है? ये दिन के समय हमें मिलती है सी ब्रिज।